मध्य प्रदेश में इन दिनों अतिक्रमणकारी और बदमाशों के अवैध कब्जों पर मामा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उनके मकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं झाबुआ जिले में शासन प्रशासन की इस कार्यवाही पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाए हैं। विक्रांत भूरिया ने सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाकर अतिक्रमण मुहिम के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मारने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्धि के लिए बुलडोजर चलाकर गरीबों का रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार कर रहे हैं। इस मुहिम से कई लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों लोग अपना रोजगार छिन जाने से हताहत हुए हैं। वैसे ही 2 साल कोरोना काल का दंश झेलते हुए पहले से ही मध्यम वर्गीय फुटकर व्यवसाय करने वाले अपने परिवार का भरण पोषण के लिए भटक रहे थे। आज उनका व्यवसाय छिन जाने से उन पर दोहरी मार पड़ी है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना लाकर उन्हें 10,000 20,000 का ऋण देकर प्रतिमाह किस्त तो वसूल रही है। अब उनका व्यवसाय बंद होने के बाद ऋण चुकाने की समस्या आ गई है। नगर पालिका परिषद द्वारा फुटकर व्यापार को जहां स्थान दिया गया था, उन्हें वहां से भी बलपूर्वक उनकी गुमटियों को तहस-नहस कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भ्रामक प्रचार कर कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, परंतु भाजपा सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण मुहिम चलाई जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। पूरे मध्य प्रदेश में एक मुहिम चालू करी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कि अतिक्रमण हटाओ, और इसमें उनका दावा ये है कि हम बुलडोज़र उनके ऊपर चला रहे हैं जिन्होंने गलत काम करा है और जो बहुत बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ चला रहे हैं। पर आज की हकीकत ये है, जैसे कि पूरे मध्य प्रदेश में वैसे ही झाबुआ में भी इस अतिक्रमण की मुहिम में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और किसका हुआ है? गरीब व्यक्ति का हुआ है, और वो उस व्यक्ति का हुआ जो कमज़ोर है। ये जो बुलडोज़र चलाना चाह रहे हैं शिवराज जी, आप बुलडोज़र अगर चलाना है तो माफियाओं पर चलाइए। गरीब और कमज़ोर लोगों पर बुलडोज़र चलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? पहले तो आप फुटकर व्यापारियों को 10 से 20,000 रुपये देने की बात कहते हैं। जब वो अपना धंधा पानी शुरू करते हैं उनको हटाने की बात की जाती है, जबकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके पास दस्तावेज भी हैं। कई लोगों के पास प्रशासन दस्तावेज देखने को तैयार नहीं है, और उनसे पूछा जाता है तो कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारी लोग बोलते हैं हमें भोपाल से आदेश हैं, शिवराज सिंह चौहान के आदेश हैं, अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और इसमें अगर किसी के पास दस्तावेज है, एक बार कम से कम उसको मौका तो दीजिए। बिना मौका दिए आप सीधे आप बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी, और ये आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं इसका जवाब आपको निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में मिलेगा, क्योंकि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है शिवराज जी, और इससे कोई नहीं बच पाएगा। और हम कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और अगर कोई गलत काम होता है तो उसका एक तरीका है, प्रक्रिया है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसको पर समय दिया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर किसी भी गलत चीज़ के हम पक्ष में नहीं है, पर इस तरह की जो द्वेषपूर्ण तरीके से एक तरीके का गुंडा राज स्थापित करने का जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम वादा करते हैं उन पीड़ितों से कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा भी दिलाया जाएगा और उनका हक भी दिलाया जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आप रोज़गार दे नहीं सकते तो रोज़गार छीनने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और आप अगर इस तरह की चीज़ करते हैं तो इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और लोगों में गलत संदेश जा रहा है। तो इस तरह के गलत कार्य ना करें, और बुलडोज़र अगर चलाना है तो माफियाओं पर चलाएं, गरीबों और जो कम। फिलहाल मामा बुलडोजर कार्यवाही को लेकर कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब भाजपा का जवाबी हमला क्या होगा। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।